स्टेडी स्टेट में हमारा करंट ऑन पीरियड में इंक्रीज कर रहा था और ऑफ पीरियड में हमारा डिक्रीज कर रहा था। ये वैल्यू है हमारा IA1, ये था IA2। ठीक है, तो यहाँ से हमने एक रिलेशन लेके आए थे अभी, IA2 इक्वल टू P माइनस PB बाय RA 1 माइनस e टू द पावर माइनस P ऑन बाय PA प्लस IA1 इंटू e टू द पावर माइनस P ऑन बाय PA। ठीक है, सेम एक्सप्रेशन को हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, PB बाय RA इंटू 1 माइनस e टू द पावर माइनस P ऑन को हमने लिख दिया P ऑन इक्वल टू अल्फा टी। ठीक है, टी है हमारा ये टाइम पीरियड, तो दिस इज अल्फा टी डिवाइडेड बाय टी ए, प्लस IA1 इंटू ई टू द पावर अल्फा टी बाय टी ए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऑन पीरियड के समय में IA2 और IA1 के बीच में रिलेशन। सपोज दिस इज आवर इक्वेशन 1। नाउ अभी तक हमने ऑन पीरियड में एनालिसिस किया है। अब व्हेन t इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन सॉरी when t is greater than t on and less than t less than t। ठीक है, इसी चीज को जो हमने लिखा है, इसी चीज को हम लोग लिख सकते हैं when t dash। ठीक है, when t dash is greater than 0 and less than t off। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया है, जस्ट जैसे हम लोग ओरिजिन को शिफ्ट करते हैं, हम लोगों ने टाइम को शिफ्ट कर दिया है। ठीक है, तो वेयर टी डैश इक्वल टू क्या हो गया, टी माइनस टी ऑन। ठीक है, कर सकते हैं क्या, सॉरी यस सर। हमने ओरिजिन को जस्ट शिफ्ट किया है साइन टी माइनस टी ऑन, तो यहाँ पे क्या हो गया, टी ऑन माइनस टी ऑन इक्वल टू 0, ये वाला टर्म हो गया, और यहाँ पे हो गया टी माइनस टी ऑन इक्वल टू टी ऑन। तो ऑफ पीरियड में हमारा इक्वेशन क्या आया था, जब हम लोगों ने केवीएल लगाए थे तो आया था हमारा IA RA प्लस L DIA अपॉन DT प्लस E इक्वल टू 0। ठीक है, तो सेम ये भी है, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको सॉल्व करेंगे, क्या लिख सकते हैं इसको, DIA अपॉन DT प्लस RA बाय LA इंटू IA इक्वल टू माइनस E अपॉन LA। ठीक है, तो यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, e टू द पावर t e टू द पावर t बाय TA। ठीक है, वेयर TA इक्वल टू सेम है LA अपॉन RA। ठीक है, इक्वल टू माइनस E बाय LA इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर t बाय TA। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं क्या हो जाएगा, E बाय RA e टू द पावर t बाय TA प्लस C t बाय C। अगेन इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, IA इक्वल टू आ गया
माइनस ई अपॉन आर ए प्लस सी ई टू द पावर माइनस, यहाँ पे हमारा टाइम था, हमने शिफ्ट किया था तो इसको टी डैश ले लो, ये ज़्यादा क्लियर रहेगा। टी डैश, ठीक है, जस्ट हमने एक नया वेरिएबल ले लिया है टी डैश, ठीक है, टी डैश बाय टी ए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, व्हेन एट टी डैश इक्वल टू जीरो, टी डैश इक्वल टू जीरो इंस्टेंट कौन सा है, टी डैश इक्वल टू जीरो इंस्टेंट है हमारा ये वाला, ठीक है, टी डैश इक्वल टू जीरो है हमारा ये वाला इंस्टेंट, ठीक है। तो इस इंस्टेंट पे करंट का वैल्यू क्या है, आई ए टू। तो एट टी डैश इक्वल टू जीरो आई ए इक्वल टू क्या है हमारा, आई ए टू, ठीक है। तो इस इक्वेशन में आई ए टू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, आई ए टू इक्वल टू माइनस ई बाय आर ए, माइनस ई बाय आर ए प्लस, प्लस क्या है सी, प्लस सी। तो यहाँ से सी का वैल्यू आ गया आई ए टू प्लस ई बाय आर ए, ठीक है, सी का वैल्यू आ गया आई ए टू प्लस ई बाय आर ए। तो इसको इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या आ गया हमारा, आई ए इक्वल टू ड्यूरिंग ऑफ पीरियड आई ए इक्वल टू क्या आ गया, माइनस ई बाय आर ए, क्या, माइनस ई बाय आर ए प्लस सी के जगह पे जो अभी हम वैल्यू फाइंड किए हैं उसको पुट करेंगे, तो सी के जगह पे ये पुट वैल्यू पुट फाइंड करेंगे, सॉरी पुट करेंगे आई ए टू प्लस ई बाय आर ए टी टू द पावर माइनस टी बाय टी ए, ठीक है, टी टू पावर माइनस टी डैश बाई टी ए, ठीक है, टी टू पावर माइनस टी डैश बाई टी ए। तो ये हो गया हमारा नाउ एट टी डैश इक्वल टू टी ऑफ, ठीक है, एट टी डैश इक्वल टू टी ऑफ आई ए का वैल्यू क्या होगा ना, आई ए टी वन। डैश, टी डैश इक्वल टू जीरो इंस्टेंट कौन सा हुआ, ये वाला इंस्टेंट हो गया टी डैश इक्वल टू, सॉरी टी डैश इक्वल टू टी ऑफ वाला इंस्टेंट ये हुआ। तो आई ए का वैल्यू हो गया हमारा आई ए वन, तो यहाँ से क्या हो गया आई ए इक्वल टू आई ए वन। तो आई ए वन इक्वल टू क्या हो गया, माइनस ई बाय आर ए प्लस, सिंप्लीफाई नहीं की कोई बात, आई ए टू प्लस ई बाय आर ए इंटू ई टू द पावर माइनस टी डैश के जगह पे टी ऑफ पुट कर देंगे, टी ऑफ बाय टी ए। इसको फिर से सिंप्लीफाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ई बाय आर ए इंटू वन माइनस ई टू द पावर माइनस टी ऑफ बाय टी ए प्लस आई ए टू इंटू ई टू द पावर माइनस टी ऑफ बाय टी ए, ठीक है। यहाँ पे हम लोग टी ऑफ को क्या लिख सकते हैं, वन माइनस, यहाँ पे सिंस ड्यूटी रेशियो अल्फा यूज किए हैं, यहाँ पे अल्फा यूज करते हैं, अल्फा इंटू टी, टी ऑफ को हम लोग लिख सकते हैं वन माइनस अल्फा इंटू टी। तो यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस ई बाय आर ए इंटू वन माइनस ई टू द पावर माइनस वन माइनस अल्फा इंटू टी बाय टी ए प्लस आई ए टू ई टू द पावर माइनस इंटू वन माइनस अल्फा इंटू टी डिवाइडेड बाय टी ए, दिस इज इक्वल टू आई ए वन।
ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। तो ये है हमारा इक्वेशन 1 जो कि रिलेशन है IA2 और IA1 के बीच में। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन 2 है, ये भी रिलेशन है IA1 और IA2 के बीच में। तो यूजिंग इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हम लोग क्या कर सकते हैं, IA1 और IA2 का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2 हम लोग IA1 और IA2 का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। मैं ये डायरेक्ट लिख देता हूँ, तो फाइंड करके देखना थोड़ा, और फिर डाउट आएगा तो बताना। ये आएगा हमारा V/RA टू 1 माइनस डेल्टा T अपॉन A T अपॉन RA। ठीक है, और IA2 आएगा, सर अल्फा होगा ना, डेल्टा नहीं होगा ना? एक मिनट, तो सिंप्लीफाई करोगे तो आएगा T टू पावर अल्फा T अपॉन TA माइनस 1 डिवाइडेड बाय T अपॉन T/TA माइनस 1। ठीक है, ये होगा IA1 और IA2 होगा V/RA इंटू 1 माइनस टू पावर माइनस अल्फा T अपॉन TA। ठीक है, ये IA1 और IA2 का ये एक्सप्रेशन हमारा आएगा। ठीक है, ये एक्सप्रेशन लाने के लिए बेसिकली करना क्या है, ये एक्सप्रेशन लाने के लिए बेसिकली क्या करना है, ये IA1 है ना, IA2 को भी इसी टाइप इसी तरफ ले आओ, तो क्या आ जाएगा IA1 माइनस IA2 इंटू दिस मच इक्वल टू ये आएगा। यहाँ पे भी क्या करना है, IA1 को इसी साइड में लेके आ जाना है। तो ये इक्वेशन क्या आ गया, IA2 माइनस AI1। दूसरा केस में क्या आ गया, IA1 माइनस BIA2, IA1 माइनस BIA2। तो इस तरह के लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका है, या तो इसको b से गुना कर दो, इसको a से गुना कर दो, ठीक है, और इसको सिंप्लीफाई कर दो, एक टर्म कट जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इसको सॉल्व करना, ये इजिली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा IA1 और ये हो गया IA2 स्टेडी स्टेट में। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ आर्मेचर करंट IA1 है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आर्मेचर करंट IA2 है। तो रिपल करंट कितना हो जाएगा, डेल्टा IA डिफरेंस क्या हो, ले ले। IA2 माइनस IA1 बाई 2। ठीक, यहाँ पे जो हमने लिया है पीक टू पीक रिपल, यहाँ पीक टू पीक रिपल क्या होता है, मिनिमम और मैक्सिमम के बीच का डिस्टेंस। तो ये तो यहाँ और यहाँ के बीच में, पीक से पीक के बीच में जो रिपल है, ये है, सपोज इसको क्या कहते हैं, पीक टू पीक रिपल कहते हैं। ठीक है, अभी जो हम लोग रिपल करंट ले रहे हैं वो क्या है, वो है, मान लो ये हमारा है, ये IA1 है, ये IA2 है, तो आर्मेचर करंट क्या होगा, समवेयर इन बिटवीन, ये होगा हमारा आर्मेचर करंट। ठीक है, ये है हमारा एवरेज वैल्यू ऑफ आर्मेचर करंट। तो जो हम लोग रिपल करंट ले रहे हैं वो ले रहे हैं ये वाला रिपल, तो इसको हम लोग ले रहे हैं डेल्टा IA। तो ये क्या होगा, पीक टू पीक रिपल डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये डेल्टा IA क्या होगा, पीक टू पीक रिपल डिवाइडेड बाय 2। तो ये एवरेज से इतना ज्यादा, मतलब क्या, इतना मैक्सिमम जा रहा है और इतना ही मिनिमम आ रहा है। ठीक है,
हमारा पीक रिपल आ गया IA2 माइनस IA1 डिवाइडेड बाई 2, इसका वैल्यू हो जाएगा, अगेन इसको सब्ट्रैक्ट करो, ये आ जाएगा V बाय 2RA इंटू 1 प्लस e टू द पावर t डिवाइडेड बाय TA माइनस e टू द पावर अल्फा t बाय TA माइनस e टू द पावर 1 माइनस अल्फा t डिवाइडेड बाय e टू द पावर t डिवाइडेड बाय TA माइनस 1। ठीक है, ये हो गया हमारा रिपल करेंट। ठीक है, और इसको हमको ध्यान में देना है, ध्यान में रखना है कि ये कौन सा वाला रिपल है। ये हमारा यहाँ से यहाँ का एवरेज से कितना मैक्सिमम जा रहा है या मिनिमम जा रहा है, ये वाला रिपल कंटेंट है। ठीक है, किसी किसी बुक में क्या किया गया है कि ये जो डेल्टा आई ए है इसको पीक टू पीक रिपल लिया गया है। तो ठीक है, उस केस में क्या होगा, ये वाला जो 2 का टर्म है, ये 2 का टर्म उसमें नहीं आएगा। ठीक है, यदि पीक टू पीक रिपल किसी किसी बुक में देखोगे कि पीक टू पीक रिपल लिया है, उस केस में क्या है, ये वाला 2 का टर्म नहीं आएगा, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है, उन दोनों रिपल का अलग अलग है। पीक टू पीक रिपल हमारा मैक्सिमम और मिनिमम करंट के बीच में कितना, उसके मैग्नीट्यूड में कितना अंतर आ रहा है, वो है हमारा पीक टू पीक रिपल। और एवरेज और मैक्सिमम या फिर मिनिमम के बीच में क्या डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, उसके मैग्नीट्यूड में, वो है हमारा रिपल कंटेंट। ठीक है, तो इस चीज को मतलब डिफरेंट बुक में देख के कंफ्यूज नहीं होना है ना। स्टेडी स्टेट में क्या होगा, यदि हमारा करंट कंटिन्यूअस है, ठीक है, यदि हमारा, अगेन मैं एक बार सर्किट ड्रॉ कर देता हूँ। ये है हमारा V, ये है स्विच, ये है फ्री व्हीलिंग डायोड R L E, ये I। ठीक है, तो स्टेडी स्टेट ऑपरेशन में क्या होगा, जब हमारा करंट कंटिन्यूअस है, उस केस में VA को हम लोग क्या लिख सकते हैं, चूंकि ये हमारा स्टेप डाउन चॉपर है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, VA इक्वल टू अल्फा इंटू V लिख सकते हैं क्या। यस सर। ना, स्टेडी स्टेट में क्या होगा, अगेन VA इक्वल टू, और हम लोग क्या लिख सकते हैं, IARA प्लस T, ये लिख सकते हैं। सिंस एवरेज वैल्यू वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर क्या होता है, VL एवरेज क्या होता है हमारा, ये 0 हो जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, VA इक्वल टू IARA प्लस E इंटू ई, सॉरी KVL लगाएंगे तो E आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग E का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, VA माइनस IARA। नाउ VA इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, अल्फा इंटू V, तो अल्फा इंटू V माइनस IARA इक्वल टू लिख सकते हैं। ठीक है, ना E को हम लोग क्या लिख सकते हैं, K फाई इंटू ओमेगा। हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था स्टार्ट में ही कि हम लोग फ्लक्स को कांस्टेंट किए हुए हैं, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, K फाई इंटू ओमेगा इक्वल टू अल्फा इंटू V माइनस, और इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, K फाई आई ए, यहाँ से आई ए इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, टॉर्क बाय के फाई। ठीक है, तो यहाँ पे आई ए की जगह पुट कर दो टॉर्क बाय के फाई इंटू आर ए, यहाँ से ओमेगा इक्वल टू हो गया अल्फा वी डिवाइडेड बाय के फाई माइनस टी डिवाइडेड बाय के फाई
स्क्वायर इंटू आर ए। तो ये स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक हो गया दिस मोटर का, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर का स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक ये हो गया। अगर मैं इस इक्वेशन को फिर से लिखता हूँ, ओमेगा इक्वल टू हो गया अल्फा बी डिवाइडेड बाय के फाई माइनस डिवाइडेड बाय के फाई स्क्वायर इंटू आर ए। ठीक है, तो अभी क्या है, जैसे जैसे हम लोग अल्फा को वैरी करेंगे, ठीक है, अल्फा को जब हम लोग वैरी करेंगे तो क्या होगा, ये वाला टर्म हमारा वैरी करेगा। ठीक है, ये वाला टर्म वैरी करेगा तो क्या होगा, हमारा स्पीड भी वैरी करेगा। दिस इक्वेशन इज ऑफ द, ये हमने पहले के मॉड्यूल में कवर किया था, ओमेगा जीरो माइनस क्या है आर ए बाई के फाई स्क्वायर, इसको मान लेते हैं कुछ कांस्टेंट के है, के इंटू टी। ठीक है, तो फॉर कांस्टेंट टॉर्क ऑपरेशन क्या होगा, ये वाला टर्म कांस्टेंट होगा तो ओमेगा वैरी करेगा जब हम लोग वोल्टेज को वैरी करेंगे। ठीक है, तो ओमेगा जीरो इक्वल टू क्या हो गया, अल्फा इंटू वी डिवाइडेड बाय के फाई। ठीक है ना, तो स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक यदि हम लोग ड्रॉ करते हैं कैसा बनेगा, इज आवर टॉर्क एक्सिस, दिस इज स्पीड एक्सिस। तो सेपरेटली एक्साइटेड मोटर के केस में क्या आएगा, ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, तो विल बी है, ये है ओमेगा जीरो, ये पकड़ लो ओमेगा जीरो वन है। ठीक है ना, जब हम लोग अल्फा अल्फा का वैल्यू अल्फा का वैल्यू को डिक्रीज करेंगे, ठीक है, अल्फा के वैल्यू को डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा, ओमेगा जीरो का वैल्यू डिक्रीज होगा। सपोज अल्फा इक्वल टू जब वन है तो ये क्या हो गया, वी बाई के फाई। जब अल्फा इक्वल टू है 0.5 तो उस केस में ओमेगा जीरो क्या हो गया, 0.5 वी बाई के फाई। जब अल्फा इक्वल टू है 0.4 तो ओमेगा जीरो इक्वल टू क्या हो रहा है, 0.4 इंटू वी बाई के फाई। तो नो लोड स्पीड, ओमेगा जीरो को क्या कहते हैं, नो लोड स्पीड, नो लोड स्पीड हमारा घट रहा है। तो सपोज दिस इज फॉर सम अल्फा, ये है हमारा अल्फा वन, ये है अल्फा टू, ये है हमारा अल्फा थ्री। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ टॉर्क के लिए, एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ टॉर्क, ये है हमारा टॉर्क, लोड टॉर्क है, ये एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ लोड टॉर्क के लिए पहले हमारा स्पीड इतना था, फिर अल्फा के वैल्यू को हम लोग डिक्रीज किए तो फिर हमारा स्पीड इतना हो गया, फिर अल्फा के वैल्यू को और डिक्रीज किए तो स्पीड हमारा इतना हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्पीड इतना हो गया। इस तो हम लोग देखते हैं क्या है कि बाय वेयरिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा हम लोग क्या कर रहे हैं, मशीन के स्पीड को कंट्रोल कर पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा वन इज ग्रेटर देन अल्फा टू इज ग्रेटर देन अल्फा थ्री। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ड्यूटी रेशियो का वैल्यू को वैरी करके मोटर के स्पीड को वैरी कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक ना। इस स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक को देखोगे तो हम लोगों ने जो लास्ट मॉड्यूल में पढ़ा था आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल, आर्मेचर वोल्टेज आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल हम लोगों ने लास्ट मॉड्यूल में पढ़ा था। तो आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल के केस में भी सेम हमारा कर्व आता है। ठीक है, ऐसा ही हमारा स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक आता है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, बाय वेयरिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली आर्मेचर वोल्टेज को कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मोटरिंग ऑपरेशन ऑफ सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है,
तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इसी टॉपिक पे कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज के क्लास को यहीं तक रखते हैं। एक मिनट, मैं न्यूमेरिकल तुम लोग को दे ही देता हूँ, तुम लोग घर में सॉल्व करके देखना, नहीं तो मैं नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करवाऊंगा। ये बेसिकली मैंने तुम लोगों को बुक शेयर किया था, उसी बुक से लिया हुआ न्यूमेरिकल है, तुम लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। इसको तुम लोग घर में सॉल्व करने का प्रयास करना, नहीं होने से नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्लास में ही। तो मैं गूगल क्लास में इस न्यूमेरिकल को शेयर भी कर दूंगा, अ, इसको सॉल्व करने का एक बार प्रयास करना, ठीक है। तो आज का क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं।